नूर मुकद्दम कत्ल केस जो है वो मंतकी अंजाम को पहुंच चुका है और 4 माह 8 दिन इस मुकदमे का ट्रायल चला। आज इसका फ़ैसला सुनाया गया और अब इसका तहरीरी हुक्मनामा जो है वो भी जारी कर दिया गया है। एडिशनल सेशन जज अता रुबानी ने ये फ़ैसला सुनाया है, जिसमें जो मरकज़ी मुलज़िम है ज़ाहिर जाफ़र, उसे सज़ाए मौत सुनाई है, जबकि जो उसके 2 मुलाजिम थे उन्हें 10-10 साल की कैद की सज़ा जो है सुनाई गई है। इसके साथ साथ आपको ये बताया था चलूँ कि ज़ाहिर जाफ़र को अदालती कार्रवाई पर आए अखराजात की मद में भी नूर मुकद्दम की फ़ैमिली को 5 लाख रुपये हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया गया है। इसके साथ साथ जो दीगर सज़ाएँ जो है वो भी जो मरकज़ी मुजरिम है उसे सुनाई गई हैं, जिसमें हफ्ज़े बेजा की जो रखने में जो दफ़ा है 364 के तहत 1 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। इसके साथ साथ दफ़ा 342 के तहत 1 साल कैद और कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। उसके साथ साथ जिनसी ज़्यादती करने पर 25 साल कैद और 2 लाख जुर्माने की सज़ा भी ज़ाहिर जाफ़र को सुनाई गई है। इसके साथ साथ जो एडिशनल सेशन जज हैं उन्होंने जो दीगर 2 मुलाजमीन थे उनको सज़ा सुनाई है, 10-10 साल की कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई। कि मुजरिम को सज़ा हो गई है और इस सज़ा के लिए हम बहुत महीनों से मुंतज़िर थे और मैं समझती हूँ कि अदालत ने पाकिस्तान की औरत को आज इंसाफ दिया है और मैं इस बात पे भी खुश हूँ कि इस इंसाफ के साथ पूरे मुल्क में एक एतमाद की लहर दौड़ गई है अदालतों के निज़ाम के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान की ख़वातीन मायूस होती जा रही थी। वो ये समझती थी कि उनके वाक़यात में अदालतें खड़ी नहीं होती, उनकी रसाई इंसाफ तक नहीं होती। लेकिन आज के फैसले के बाद हमारा यकीन बढ़ गया है और हम उम्मीद अब सिर्फ ये कर रहे हैं कि अगर इस मुजरिम का ख़ानदान या ये मुजरिम आला अदालतों में पहुंचता है तो उसकी सुनवाई ना हो और जिस तरह आज फैसला हुआ है ये फैसला बरकरार रखा जाए। जो मेन अक्यूज़्ड है उस तक तो सज़ाए मौत के लिए सारी फैमिली और सब, बल्कि समझें उनके वकला की इंसाफ की जीत है और बाकियों के लिए अब जब ऑर्डर आ जाता है तो अंदर वो मुशावरत कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो करेंगे, डिसीजन लेंगे कि क्या करना है, अपील में जाना नहीं जाना। लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जितना वो पावरफुल थे, जितने पैसे वाले थे, जितने वेल कनेक्टेड थे, रिसोर्सफुल थे और जितनी उन्होंने अप्रोच लड़ा दी है, उसमें फिर भी सजाए मौत हो जाना एक समझे इंसाफ की कानून की जीत है। मुश्किलात बहुत ही ज़ाहिर बात है, मेरा पहला एक्सपीरियंस था और कभी कचहरी, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, बहुत डिफ़िकल्ट पेनफुल फेस था। लेकिन ये था कि मेरी फैमिली, मेरे भाई बहन, सब मेरे दोस्त सब मेरे साथ खड़े रहे। पाकिस्तान में नहीं, पूरे पाकिस्तान की माएँ बेटियाँ मेरे साथ खड़ी रहीं और बाहर मुल्कों से भी सारे दुआएं करते, सारे मेरे साथ खड़े रहे, क्योंकि ये मुझे किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं थी। लोग इतने उनको ट्रॉमा से गुजर रहे थे सारे लोग, ताकि वो चाहते थे इसमें जल्द अज जल्द ये सज़ा हो और इसमें जजमेंट जल्द हो। मीडिया का बहुत शुक्रिया, आप लोग ने बहुत साथ दिया। थैंक यू। 19 गवाहों के बयान कलम बंद किए गए। 22 फरवरी को इस जो केस है इसका मुकदमे का ट्रायल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया गया था और 19 गवाहों के बयान कलम बंद किए गए। और आप जानते हैं कि डे फर्स्ट से जो मुलजिम है, जो मेन मरकज़ी मुलजिम है ज़ाहिर जाफ़र, अदालत में पेश होता था और ऊँट पटांग हरकतें करता रहा। कभी वो अपने आप को जहनी मरीज़ साबित करने की कोशिश करता रहा और दीगर उसके हरबे जो है वो किसी काम न आए। और साथ ही उनकी जानिब से एक दरख्वास्त भी दायर की गई जिसमें मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की सदा की गई। अदालत वो मुस्तरद कर चुकी है। लेकिन आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि जो इस मुकदमे में दीगर जो शरीक मुलजमान थे, जो जिन्हें नामजद किया गया था, उनको अदालत ने बरी कर दिया। थेरेपी वर्क से तमाम मुलाजमीन को बरी किया गया। इसके साथ साथ मुकदमे में जो मरकज़ी मुजरिम है ज़ाहिर जाफ़र, उसके वालिद ज़ाकिर जाफ़र और उसकी वालदा जो असमत आदम जी है, अदालत ने उनको ठोस उनके खिलाफ शवाहिद ना मिलने पर उन्हें बरी कर दिया।